आंसू आ गया। अब गोस्वामी जी बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, जनक परितापा, जनक हे राम उठो। किस लिए उठो? धनुष तोड़ने के लिए। और धनुष किस लिए तोड़ो? सीता जी से विवाह करने के लिए नहीं, मेटहु तात जनक प्रतापा, इस जनक के कष्ट को दूर करने के लिए धनुष तोड़ो। और ये जनक तुम्हारा भक्त है, ये निर्गुण ब्रह्म का ही उपासक है, तो क्या हुआ? निर्गुण ब्रह्म भी तो तुम ही हो, सगुण भी तुम ही हो, निर्गुण भी तुम ही हो। मैंने पहले भी राम जी के बारे में बताया था कि निर्गुण और सगुण ये दोनों हैं। अब राम जी धीरे से उठे, धनुष की तरफ जा रहे हैं। अब सीता जी का हाल वो है जैसे एक मां है और उसका छोटा सा बालक बहुत बीमार है, बहुत बीमार, उसके प्राण निकलने वाले हैं। अब शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर का वो इलाज करा रही है, लेकिन कोई सहेली आती है कि देखो ऐसा है, ये होम्योपैथिक दवा भी खिला देती है, हमने अपने बच्चे को खिलाई थी, नुकसान नहीं करती है, उसको भी खिला लेते हैं। अरे सुनो, ये अलीगंज मंदिर की बड़ी मानता है, जाओ वहां पे मन्नत मांग लो कि बाबा हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा तो हम घंटा बांधेंगे। माता वहां में चली जाती है, जो 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 कहता है माता सब वही करने लगती है। वही हाल सीता जी का। सीता जी ने कहा कि हमने माता पार्वती जी से तो वरदान मांग लिया, लेकिन धनुष का शिव जी का, तो शिव जी से भी वरदान मांगने में और उनकी पूजा करने में क्या नुकसान है? तो अब शिव जी की पूजा कर रही, मना रही, करहु सफल आपन सेवकाई, करहि हरहु चाप दरुआई। मैंने आपकी आज तक जो पूजा की है उसको सफल कीजिए। कैसे? इस धनुष को हल्का कर दी, इसका भारीपन दूर कर दीजिए। शिव जी की पूजा कर रही है। फिर सोच रही है कि हर माता पिता अपने पुत्र को बहुत प्यार करता है, अगर हम गणेश जी को बना लेंगे और गणेश जी अपने पिताजी से हमारी सिफारिश कर दें तो काम बन जाएगा। तो अब गणेश जी की पूजा कर रही है। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नौ तू सेवा। हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले गणेश भगवान, मैंने आज ही के लिए तो आपकी पूजा की, इतनी पूजा की कि आज ही के लिए, और यही काम नहीं हुआ तो पूजा करने का लाभ क्या हुआ जीवन का? अपने पिताजी से कहो ये धनुष हल्का कर दे, और पिताजी बात आपकी ना माने तो अपनी सारी शक्ति थोड़े समय के लिए राम जी को दे दो, और राम जी धनुष तोड़ लेंगे अपनी शक्ति वापस ले लेना, थोड़े समय की बात। फिर सोच रही हैं कि सारा मामला तो धनुष से ही है, धनुष की क्यों नहीं पूजा कर ली जाए, धनुष को क्यों न मना लिया जाए। इसी भी सीता जी देख रही हैं कि जो राजा भी धनुष तोड़ नहीं पाए थे वो फिर दंड बैठक करके फिर जा रहे धनुष को तोड़ने के लिए, शायद हम अब तोड़ ले। तो सीता जी कह रहे हम शंकर जी से कह रहे धनुष हल्का करो, ऐसा ना हो शंकर जी धनुष हल्का करे और राजा वो दूसरा तोड़ देवे जो है। तो धनुष से दो प्रार्थना कर रही है कि पहले तो अपना भारीपन इन राजाओं पे डाल दो, हिल ना पाए, जो बार बार वहां से यहां यहां वहां लगाए हुए हैं, धनुष से हिल ना पाए।
और दूसरा हल्के हो जाओ। तो दोनों प्रार्थना तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में लिखी। निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना भारीपन सब पे डाल दो राजाओं पे, ये हिल ना पाए, और हल्के हो जाओ। ओ हो हराहू, हल्के हो जाओ। कितने? रघुपति निहारी, इनको राम जी को देख करके कि जितना ही आसानी से तोड़ लेंगे उतना ही हल्के हो जाओ। ये कितना तोड़ पाएंगे उतने हल्के हो जाओ। दोनों ने कहा ठीक है, अपना भारीपन हमें डाल दिया, राजाओं पे भी लेंगे नहीं, कितना हल्के हो जाए, 100 किलो तो तोड़ लेंगे। सीता जी ने देखा ये 100 किलो कहां तोड़ पाएंगे, अरे कहते 50 तो तोड़ लेंगे, 50 किलो हो जाएगा। सीता जी कहना अरे 25 तो तोड़ लेंगे ना। सीता जी ने कहा अभी हमने इनको देखा था कल ही, फूल तोड़ रहे थे, और फूल तोड़ते समय तो माथे पे पसीना नहीं आ रहा था। जब फूल तोड़ते समय माथे पे पसीना आ रहा है, अब विवाह का समय है, तो ऐसा काम ना करो कि फिर के माथे पे पसीना आ जाए। अब 25 की बात कर रहे हो, अरे इनको कोई श्रम ना लगे, फूल से भी हल्के हो जाओ। इनको देखो, ये तोड़ नहीं पाएंगे ज्यादा, देखो सुकोमल है, और धनुष अब फूल से भी हल्का हो गया। राम जी गए, धनुष की चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद प्रणाम किया है कि क्षमा कीजिएगा शिव जी, हम आपके धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भक्त बहुत दुखी है, और हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, हमारे पिता की आज्ञा है। मन में गुरुदेव को, माता को, पिता को प्रणाम किया है, और लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लगा दे सब थाड़े, धनुष को उठाया, उसे प्रशंसा चढ़ाई, और ये काम इतनी जल्दी हुआ कोई देख नहीं पा रहा है। तब धनुष उठाया, तब उसे प्रशंसा चढ़ाइए, नहीं खन्ने राम मत धन तोड़ा, नहीं खन्ने राम मत धन तोड़ा, नहीं खन्ने राम मत धन तोड़ा, खन्ने राम मत धन तोड़ा, नहीं खन्ने राम मत धन तोड़ा, नहीं खन्ने राम मत धन तोड़ा, नहीं खन्ने राम मत धन तोड़ा, बड़े भुवन धुनि गोल कटोरा, हरे भुवन धुनि गोल कटोरा, हरे भुवन धुनि गोल, हरे भुवन